सो गाइज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या सक्सेसफुल होते हैं? यह सवाल आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा और उनके मन में खास तौर पे चल रहा होगा जो लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। पहला, मिल नहीं सकते। दूसरा, फोन पे बात कर सकते हैं। तीसरा, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनानी पड़ती है। चौथी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ब्रेकअप भी हो सकता है। और पांचवी सबसे बड़ी बात, अगर ब्रेकअप हो जाए तो उसको मनाने में आपकी पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत अजीब लगता है कि यार उसको मनाए भी तो क्यों मनाए, चलो प्यार है लेकिन फिर भी एक हम इतना क्यों प्रेशराइज करें किसी को। तो ये एक अलग चीज है। अब आते हैं सवाल पर। जो मेरे लिसनर हैं जिन्होंने मुझे मेल किया है, उनका नाम है अमित और वो जो है आपके लखनऊ के रहने वाले हैं और जिनसे उनको मोहब्बत है, जिनको उनसे प्यार है, वो कोलकाता की रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी है। उनकी स्टोरी ये है कि सर, मैं 2015 से 2017 तक एक फ्रेंडशिप के दौर में रहा एंड 2017 से 2020 तक मैं एक रिलेशनशिप में रहा। चलो, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने फ्रेंडशिप से अपनी फ्रेंडशिप से अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट किया है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस है और काफी कम लोगों को प्यार नसीब होता है, खासतौर पे तब जब वो दोस्ती के साथ हो रहा हो या आपकी दोस्त ऐसी बनी हो कि लाइक आप अलग से। तो मेरा सवाल ये भी था उनसे, जब मैंने मेल किया था तो मेरा सवाल उनसे ये भी था, क्या आप एक दूसरे के मतलब लाइक पीजी वगैरह लाइक इन ऑल दैट आस पास स्टडी के लिए थे, ऐसे बातचीत हुई है या फिर अलग से बात हुई है? तो उनका ये कहना था, सर मेरी जो बातचीत हुई है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है और मैं सोशल मीडिया को एक्सपोज नहीं करना चाहता यहाँ पर किस जगह से हुई है, तो सोशल मीडिया आप समझ सकते हैं। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आज मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने उनसे परेशानी का कारण भी पूछा। परेशान वो इसलिए क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड अब उनको मैसेज नहीं करती, ना वो उनको कॉल करती है। उनकी लास्ट बात हुई है 2020 सितंबर 25 डेट को और वो ही कह रहे हैं उसके बाद सर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और दूसरी चीज के कॉल भी करता हूं, मैंने उनका नंबर भी रिचार्ज कराया, क्या पता नंबर उन पे पैसे ना हो उनके पास, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की है। तो ऐसा उन्होंने सोचा, तो वो ये सोच रहे हैं कि सर मैं इस कंफ्यूजन में हूं कि अभी भी क्या मैं रिलेशनशिप में हूं। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए ये है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो और आपके साथ ये ऐसा हो जाता है तो आप लोगों के लिए भी आंसर है कि सबसे बड़ी बात ये है कि सर सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत कम लोगों के सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कम लोगों के। ये मान के चलिए कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50% चांसेस होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर मिल जाए। 50 भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिए हैं, आप 30% मान के चलिए। हो सकता है किसी किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो, किसी किसी की लव लाइफ बहुत आगे बढ़ गई हो, शादी भी हो गई हो, लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो ये जानना चाहते हैं। तो मेरा उनसे कहना ये है, अमित देखो, सबसे पहली चीज तो ये, आपने मुझे जो कारण बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है और मैंने उन कारणों को भी सुना है। ये बोलते हैं कि सर मैं पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और काफ़ी हद तक मुझे मेरा लॉस भी हो रहा है। तो मेरा पहला मैसेज उनसे है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ से अपनी गोल से आउट हो चुके हैं और वो उस प्लेटफॉर्म को पकड़ ही नहीं रहे जो उनकी ज़िंदगी चल रही है। वो किसी गलत प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनका फ्यूचर का सवाल है, तो आप लोगों के वीडियो शेयर करनी होगी। नहीं भी करते हो सर वो आपका मन है। देखिए, किसी किसी की जिंदगी ऐसी होती है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस में होती है, किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। तो जिसकी कॉम्प्लिकेशन में होती है तो आप लोगों का काम है लोगों की हेल्प करना, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप भी कीजिएगा। अब उनकी बंदी जो उनसे बात नहीं कर रही, वो परेशान है कि सर मुझे एक वजह चाहिए कि बात क्यों नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, देखो अमित, हो सकता है क्या पता उनकी शादी तय हो गई हो, ये भी हो सकता है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हो। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी वजह मैं बता देता हूं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपके साथ जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया होगा वो बहुत अच्छा किया होगा, अब उनकी लाइफ में कोई और इंटरफेयर कर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कहता इंटरफेयर कर गया हो, क्योंकि आप दोनों की एज आपने मुझे बताया, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पर। तो इस एज में तो लोगों की शादी हो जाती है, तो मे भी हो सकता है अमित उनकी शादी तक बात पहुंच गई हो और इस वजह से उन्होंने नंबर स्विच ऑफ भी कर रखा है, जिससे आपकी बात नहीं हो पा रही है। या फिर आपको उन्होंने जाते जाते कोई मैसेज नहीं करा क्योंकि अपनी फैमिली के किसी प्रेशर में आकर वो नहीं बता पाई हूं आपको, और आपका किसी भी सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज ये। तो मेरा एक मैसेज है, अगर आप लोग अगर थोड़ी हेल्प करना चाहो तो अमित की कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दिएगा जिससे कि उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए
वो समझ जाएंगी अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो। और दूसरा ये है कि अमित अगर उन्होंने मूव ऑन कर दिया है तो आप भी मूव ऑन कर दीजिए, क्योंकि मे बी शायद अब आपसे उनकी बात हो पाए, क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया कि लास्ट 25 सितंबर से आपकी बातचीत हो रही थी और अब आगे बात नहीं हो रही है। तो मुझे दो ही कारण समझ में आ रहे हैं, पहला या तो उनकी शादी फिक्स हो गई है, दूसरा या उनकी शादी हो चुकी है, और तीसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने करियर पर फोकस दे दिया हो, या चौथा ये भी हो सकता है इस एज में जो चल रही है हर लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेट कर ले, हम अपने आप को कुछ बना लें, फिर हमारी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अमित कभी अपना दिल मत छोटा कीजिए, मेरा ये कहना ही है। आप अपना दिल छोटा करोगे तो शायद आपका लॉस होगा। देखो सोचो, जब उसने आपको पलट कर नहीं देखा तो आप क्यों पलट कर देख रहे हो? मेरा कहना यह है, अगर वो पलट कर देखना भी चाहती है आपकी तरफ तो अब तक देख चुकी होती, और आपको अगर जवाब भी देना चाहती तो अब तक वो दे चुकी होती। जब उसे आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं था तो उसने रिलेशनशिप क्यों बनाया? आपका सवाल ये होगा, आपके मन में जो चल रहा होगा। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अमित मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, कोई भी इंसान किसी से सिर्फ दिल से जुड़ता है तो बताकर नहीं जुड़ता है कि मैं उससे जुड़ने जा रहा हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। जो फीलिंग्स होती है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं आपके दिल से। आप उनको मतलब अपने मन से कुछ चीजें, किसी का अट्रैक्शन होता है कि वो मेरा क्रश है, वो मेरी लाइफ का बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार मुझे मजा आ रहा था उसके साथ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते, हमारी जिंदगी कैसी हो जाती है कि मैं कभी उसके साथ था और एकदम से वो चले जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज में आए क्यों थे, हम रिलेशनशिप बनाया क्यों था हमने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अमित इन चीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यू हैव योर करियर, और अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उसमें। और अगर उनको कांटेक्ट करना होगा तो मे बी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो आपको वो कॉल भी कर लें, और वो नहीं भी कर रही है तो आप भी मूव ऑन कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी को आना होता है ना तो विद इन 21 डेज के अंदर, एक रिलेशनशिप का फैक्ट बताता हूं, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप अपनी बंदी से रेगुलरली बात कर रहे हैं, 21 डेज का पीरियड होता है जिसमें आदमी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता। अगर आप 21 दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद आप किसी की जिंदगी से जा सकते हैं, शायद आपकी जिंदगी में मतलब आप किसी की, आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 21 दिन का जो पीरियड होता है आपका, वो ऐसा होता है कि अगर आपने किसी से 21 दिन बात नहीं करी तो आप उससे बात करना पसंद भी नहीं करोगे, चाहे आपकी जिंदगी में कोई आए चाहे ना आए। तो मेरा जो कहना है आपसे वो ये है कि अगर उन्होंने आपको 25 सितंबर 2020 से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी तो आप क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वो आपको कांटेक्ट करेगी? तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत कुछ है, आपको भी मिल सकता है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर स्टडी, और अगर उनको कांटेक्ट करना होगा तो आपसे वो कोशिश करेंगी, कांटेक्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं करती हैं तो फिर आपको ही मूव ऑन कर लेना चाहिए।